मन पे कंट्रोल, मन को अपने स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम अपने समय का पालन करें और समय से उठकर स्मरण करें, और उस स्मरण करने से परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती रहती है। केवल हमारे मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ये बैठे हैं हम जंगल पे। हमारे पास यहाँ पर एकाग्रता कैसे हुई, ये सब माता पिता की कृपा और उनकी ही कृपा से आज हम यहाँ स्थान पे जहाँ भी बैठते हैं वहाँ लोगों से सम्मान मिलता है हमको। उसी तरह हम ये सोचते हैं कि हमारे जो आए हुए बच्चे हैं समय का पालन करके उस परमात्मा के ऊपर आसीन हो जाएं, माता पिता का आशीर्वाद उनके सर पे सदा बना रहे और सदा वो अपने माता पिता के नाम का उजागर करते रहें। बस यही एक सच्चा धर्म है। बाकी संसार में लोभ माया ये सब करके, लोग ठग विद्या करके, केवल लोगों को भ्रमित कर करके अपना कमाते हैं और खाते हैं। इससे उसका जीवन में परमार्थ नहीं है। परमार्थ केवल दूसरे के कल्याण हेतु, कल्याण करने के लिए अपने जीवन को तपाना, अपने आप को जागना, जगाना, यही हमारा धर्म है, यही हमारी सच्ची भक्ति है, यही हमारी सच्ची कमाई है, यही हम आशीर्वाद ही बांट सकते हैं। हम किसी को धन नहीं देते हैं, केवल आशीर्वाद की कृपा पात्र जो है, जो भाव से आता है उसी भाव से वो लेकर के यहाँ से जाएगा। बस यही हमारे पास एक उद्देश्य है कि आप लोग भी जागने की कोशिश करिए। जब जागोगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन प्रभु की हमारे का प्रवृत्ति है, इसी कलयुग से बचने के लिए केवल एक यही उपाय है कि आप थोड़ा से अपनी जिज्ञासा करिए कि हम समय से परमात्मा का स्मरण करते रहें। और जो है जहाँ ध्यान है, स्नान ध्यान की बात प्रभु का स्मरण तो पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, तो करते हैं, तो क्या हुआ, फिर भी उसको करने से कुछ नहीं मिल रहा है और वो उस मार्ग पे नहीं चल पा रहे। भाई वो भाव नहीं बनता ना, मिलता सब कुछ दे रहे वही, मगर हम ले नहीं पा रहे हैं ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में लोगों के पास कष्ट आ रहा है तो वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हवन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसी कैटेगरी में 98 वाले % कैटेगरी में ही रह जा रहे हैं। उनके अंदर भाव ही नहीं है। जब भाव नहीं जागृत है तो वो कुछ नहीं पा रहे। वो केवल आपको दिखावा के लिए कथा भागवत पुराण सुना करके आपसे पैसा शोषण के लिए जो है ये करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने से अच्छा परमात्मा की तरफ आप उनको भी ध्यान नहीं केंद्रित होता है। इसलिए वो कहते हैं मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में पूछते हैं कि ये भगवान का हम पूजा कर लें, हम ये ईश्वर का पूजा कर लें। क्यों? उनके मन में अनेक तरह की कल्पनाएं हैं। जब अनेक तरह की कल्पनाएं होती हैं मनुष्य के अंदर तो वो उस मार्ग पे नहीं पहुंच पाता। एक ही कल्पनाएं रखिए कि हमको आगे कैसे परमात्मा से स्नेह लगाना है, कैसे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कि आने वाले 100-200 साल 300 संतों से क्षीण होगी, पृथ्वी गौ क्षीण होगी, ब्राह्मण चरित्रहीन होंगे। इसी चरित्रहीनता से ये संतों का मान सम्मान खत्म हो जाएगा और इस खत्म होने के कारण हमारे पृथ्वी का भार कलयुग से बढ़ता रहेगा। और जब बढ़ता रहेगा तो संतों की मर्यादाएं भंग होती रहेंगी। इसीलिए परमात्मा से स्नेह यही करना चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे माता पिता, मैं सदा परमार्थ में लगा रहूं और तुम्हारी शरण न छूटे। बस यही मेरी एक अर्जू है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण के अलावा मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस हे प्रभु, आपकी शरण न छूटे, ये कलयुग का प्रभाव न प्रवृत्ति हो। बस यही ध्यान करके आत्मा को एकाग्र कर लेने के ये कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है।